अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके। चले हम दोबारा से फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेकर हाजिर हैं। ठीक है, हमारी 1.2 लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गई थी। आज हम 1.3 इंशाल्लाह हो सका तो कंप्लीट कर लेंगे। अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर इसे थोड़ा सा आधे आधी 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे। मैंने काम की चीज़ें यहाँ पर लिख ली हैं। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग। मैंने सिर्फ क्या लिखा, इक्वेशंस। आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, Z और W। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने सॉल्व लिख कर दिया है। सॉल्व देखें, जब भी आपको कहीं भी किसी भी इक्वेशन में सॉल्व लिखा हुआ नज़र आए या किसी भी क्वेश्चन में अगर सॉल्व लिखा हुआ नज़र आ गया, मतलब जो उसके अंदर वेरिएबल्स दिए गए हैं उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी आपने। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने इन वेरिएबल्स को कोफिशिएंट्स का नाम दे दिया है। ठीक है, तो हमें अब इन Z और W की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इनका आंसर भी कॉम्प्लेक्स आएगा। हो सकता है किसी का रियल भी आ जाए तो कॉम्प्लेक्स पार्ट उसका ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, रियल भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। ठीक है, और दोनों भी आ सकते हैं मिलाकर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो रियल पार्ट भी बच सकता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बच सकता है। वो क्या कहते हैं, उनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, उससे हमें कोई मसला नहीं है। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। ठीक है, कैसे हमें सॉल्व करना है इन्हें। देखें, आपने मैट्रिक में एलिमिनेशन पढ़ा होगा। एक चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 8, जिसमें आपने एलिमिनेशन पढ़ा था। हम दो इक्वेशंस को माइनस कराकर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाला करते थे, याद है। बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। तो हम क्या कराते थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड किया करते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के हम वैल्यूज़ पहले फाइंड करेंगे, फिर दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, देखें मैं यहीं पर इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको नाम देता हूँ इसके इक्वेशन 2। ठीक है, अगर से मेरे कोई दो वेरिएबल्स पूरे सेम हो जाएं, जैसे कि ये Z है और ये Z है। देखें, इस Z के साथ क्या आ रहा है, 2 माइनस आयोटा, इसके साथ आ रहा है 3। तो ये दोनों सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो अगर मैं इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कराता हूँ तो ये कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, मुझे बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ आता हूँ तो W 2 प्लस आयोटा और इस W के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी सेम नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को सेम कराना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम कैसे कराएंगे, हम पूरी इक्वेशन को किसी ना किसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ पर, और ऐड और सब्ट्रैक्ट का क्या मसला है, चलें ऐड और सब्ट्रैक्ट को अभी देखते हैं हम बाद में। देखें, ये W है, इसके साथ मौजूद है 2 प्लस आयोटा, ये W इसके साथ कुछ नहीं है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 का W इसके जैसा सेम करता हूँ तो मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से। मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो मेरी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों का साइन देखें सेम हो रहा है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कराकर इन दोनों को कैंसिल करा सकते हैं आसानी से। ठीक है, और अगर इन दोनों का साइन सेम होता, अगर से सेम होता, यहाँ पे देखें अलग अलग है तो हम दोनों को ऐड करा के कैंसिल करा सकते हैं। अगर से ये दोनों प्लस प्लस के होते या दोनों माइनस माइनस के होते तो मैं इन्हें क्या कराता, सब्ट्रैक्ट कराता। ठीक है, तो आपने यही देखना है कि किन दोनों का साइन अलग अलग है, उन्हीं को सेम कराकर कैंसिल करा देते हैं। ठीक है, और जब हमारी मजबूरी होगी, मतलब कोई भी साइन अलग अलग नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, मजबूरी में सब्ट्रैक्ट ही कराएंगे। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 के W को इक्वेशन 1 के W जैसा बनाना है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, सही है, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करा देंगे हम पूरी इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या कराना है, ऐड भी कराना है, किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ। ठीक है, एंड देन ऐड विद इक्वेशन 1। ठीक है, ये दोनों काम मैंने एक साथ लिख लिया। पहले हम क्या करा रहे हैं, अपनी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 2 प्लस आयोटा से। तो ये है मेरी पूरी इक्वेशन 1, इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं किससे, 2 प्लस आयोटा से। तो ये पहला नंबर है,
ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर है, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर ये पूरी वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 प्लस आयोटा से, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 2 को पूरा मल्टीप्लाई करा दिया और ये इक्वेशन निकल कर सामने आई। फिर हमने क्या कहा, मल्टीप्लाई कराने के बाद हम ऐड करा देंगे किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ। तो जो इक्वेशन 1 है उसको ऐसे का ऐसे ही इसके नीचे उतार लें। 2 प्लस आयोटा W इज़ इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है, 11 माइनस आयोटा। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन मैंने लिख ली। अब ऐड कराना है, ऐड करा देते हैं। देखें, प्लस कराना। अब ये इतने अजीब से नंबर तो आप प्लस नहीं करा सकते, z के साथ z वाली वैल्यू प्लस होगी, लेकिन हम प्लस नहीं करा सकते अभी फ़िलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि नंबर थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 2 माइनस आयोटा, ये पहला नंबर आ गया, ये किसके साथ प्लस हो जाएगा, 3z के साथ। ये मैंने प्लस करके 3z लिख दिया। अब w, ये वाला और ये वाला w दोनों प्लस होने थे, लेकिन दोनों सेम हो रहे हैं और साइन अलग अलग है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये पूरी वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, ये पूरी वैल्यू लिखी मैंने। ये किसके साथ प्लस हो जाएगी, इस वाली वैल्यू के साथ, 11 माइनस आयोटा। हो गए सारे प्लस। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे और देखें पूरे इक्वेशन में सिर्फ क्या बच रहा है, z बच रहा है, w ख़त्म हो गया। अब हम इसकी आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, करा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा दोनों एक जैसे हो रहे हैं और फॉर्मूला भी लग रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। मुबारक हो, लाइट भी आ गई। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस फिर b स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। z को मैं बाहर ही रखूँगा, 3z ऐसे ही रहेगा। अब हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखें ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 1 ज़ा 2 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हमारा क्या है, माइनस का है। अब 2 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इस आयोटा को 1 से कराएंगे तो माइनस आयोटा 1 ज़ा आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस 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 होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। देखें अब ये प्लस से ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो प्लस किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। हो गया सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखें 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और आयोटा स्क्वायर क्या आएगा, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। z को बाहर ही रखते हैं अभी भी, ये 3z आएगा यहाँ पर। यहाँ आ जाते हैं। देखें -2 और +11, ये माइनस होके क्या बन जाएंगे, 9। और यहाँ देखें आयोटा माइनस आयोटा दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे, -2 आयोटा। सही है, माइनस माइनस प्लस, आयोटा और आयोटा कितने हो जाएंगे, -2 आयोटा। ठीक है, और ये आयोटा स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, -1। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही चल रही हैं जी, बिल्कुल। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी ही बचेगी, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 + 1 इज़ 5, ये कितने हो जाएंगे, 5z। यहाँ आ गया 5z, और ये 3z मेरा ऐसे ही है, इस 3z को मैंने ऐसे ही रख दिया। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अब देखें +2 आयोटा -2 आयोटा हो गया कैंसिल। क्या क्या बच रहा है, दोनों नंबर बच रहे हैं। 9 - 1 इज़ 8। ठीक है, हो गया सिंपल। अब देखें 5z और 3z कितने हो जाएंगे, 8z, और ये क्या आ गया, 8। ठीक है, z की वैल्यू चाहिए, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भेज कर डिवाइड कराएं, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1। z इज़ इक्वल टू 1। हो गया सॉल्व। ये आपके z की वैल्यू निकल आई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, w की वैल्यू निकालेंगे। तो w की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस z की वैल्यू को हम किसी भी दोनों इक्वेशन में से पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन 1 में या 2 में, जिसमें हमारा दिल करता है हम उसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन बस हमें क्या करना है, अपने लिए आसानी देखनी है। देखें ये w सादा सा है, w की वैल्यू चाहिए तो मैं इक्वेशन 2 में ही पुट कराऊंगा, ताकि मेरी वैल्यू आसानी से निकल आए। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम मिटाकर आगे चलते हैं।
उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं किस पर, इसकी W की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने क्या कहा था, जो Z की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी रखकर हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और मैंने क्या बताया था कि जो हमारे लिए आसान होती है उसमें पुट करेंगे। देखें W फाइंड करना है तो W सिंगल है, अलग हो रहा है, मतलब इसके साथ कोई दूसरा नंबर नहीं है, हमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कराना पड़ेगा। तो मैं किस में पुट करने वाला हूँ, इक्वेशन 2 में पुट करने वाला हूँ, ताकि Z की जगह पे वैल्यू पुट करूँ और W आसानी से आ जाए। तो Z की वैल्यू हमारी क्या थी, 1 थी। हम लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन 2। सही, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे 2 माइनस आयोटा, एक दफ़ा उतार लेता हूँ मैं इसे, माइनस W माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, वैल्यू इक्वेशन उतार ली मैंने। अब मैं आयोटा यानी Z की जगह पे क्या रख दूंगा, क्या थी Z की वैल्यू, चलें यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं हम, 1 थी वैल्यू। ठीक है, Z की जगह हम रख देंगे 1 माइनस W माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखें ये 1 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है मेरे पास, माइनस W माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, W की वैल्यू चाहिए, तो मैं W को एक तरफ रखूँगा, बाकी सारे नंबर्स एक तरफ कर लूँगा। तो अब ये हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इक्वल के इधर उधर करेंगे। 2 माइनस आयोटा को मैंने ऐसे ही रखा, इस माइनस W को उस तरफ भेज के हम क्या करेंगे, प्लस W करा देंगे, और ये सारी वैल्यूज़ उठा के इक्वेशन के इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। देखिए पहले -1 को इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, +1, फिर प्लस आयोटा को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। अब ये -W उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +W हो जाएगा। क्लियर, बस हमने इधर उधर किया। अब 2 + 1 करा देंगे तो 3 हो गया, माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। आपका आंसर ये आ गई आपकी W की वैल्यू। तो क्या हो गया आपका आंसर, Z = 1 एंड W = 3 - 2 आयोटा। आ गया आंसर, कितने आसानी से आ गया, बस हमने मेथड सही यूज़ किया और हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया। स्क्रीनशॉट लें इसका। देखिए मैंने कहा भी था आपको कि ये Z और W दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं आ रहा, यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा। इमेजिनरी पार्ट इसका हो गया था 0। सिर्फ कौन सा पार्ट है इसके अंदर, रियल पार्ट है। W जो है, W की जो वैल्यू है वो पूरी है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। चलें भाई, हम आ गए अब किस पे, इसके पार्ट 2 पर। ठीक है, और पार्ट 2 देखें बिल्कुल वैसे ही है, वही W वही Z है, बस वैल्यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, वैसे ही फाइंड करना है हमें, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने वाला मेथड काफ़ी आसान है हमारा। ठीक है, ये कराकर हमें वैल्यू मिल जाती है बहुत आसानी से। ठीक है, तो हम किसी भी एक को कैंसिल कराएंगे, या तो W को या Z को। ठीक है, तो देखें मैंने क्या कहा था, जिसका साइन अलग हो उसी को कैंसिल कराना है आपने, ताकि ऐड करा के हम कैंसिल करा लें। तो ये प्लस का है, ये W माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही सेम कराएंगे। और कैसे सेम कराएंगे, देखें इसके पास आयोटा है, उसके पास 3 + आयोटा। ठीक है, मैं इस वैल्यू से यानी 3 + आयोटा से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, और जो इसका वाला आयोटा है उसको मैं किससे कराऊंगा, इक्वेशन 1 से करा दूंगा। सही है, यानी आयोटा से। तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और फिर हम इन दोनों को क्या करा लेंगे, आपस में ऐड करा लेंगे। ठीक है, तो कराते हैं, चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, किससे कराएंगे इक्वेशन 1 को, दूसरे वाले आयोटा के साथ, यानी आयोटा से, एंड इक्वेशन 2 बाय, अब इक्वेशन 2 को किससे कराएंगे, पहले वाले 3 + आयोटा से। तो ये हमने करा दिया 3 + आयोटा। ठीक है, अब क्योंकि हम खुद से कराते हैं तो हमें इक्वल के दोनों तरफ कराना पड़ता है और सारी वैल्यू से कराना पड़ता है। पहले इक्वेशन 1 को कराते हैं हम आयोटा से, और उसके बाद हमें इन दोनों को क्या कराना है, ऐड कराना। फिर हम क्या लिख देंगे, एंड देन ऐड बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करा देंगे, आपस में ऐड करा देंगे। चलिए पहले इक्वेशन 1 को कराते हैं आयोटा से। देखिए आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2Z से, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा Z,
फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा, इसको मैं लिखता भी उसी तरीके से हूँ, ये आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा डब्ल्यू, दूसरी तरफ आएंगे तो 9 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस तरफ आएंगे, इक्वेशन 2 को किससे कराना है अब हमें, 3 प्लस आयोटा से, तो इस पूरी इक्वेशन को हम किससे करा देंगे, 3 प्लस आयोटा से। देखिए 3 प्लस आयोटा, इसके साथ मौजूद है 3 माइनस आयोटा जेड, बीच में माइनस है, ये लगाया मैंने माइनस, 3 प्लस आयोटा आके डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस आयोटा और इसका वाला आयोटा और ये डब्ल्यू, अब इस पूरी वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा और माइनस 1 प्लस आयोटा। आ गई सारी वैल्यू, सबको देखें मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, जिस से सोचा था करा दिया। देखें डब्ल्यू दोनों सेम हो गए, ठीक है। जब भी हम खुद से मल्टीप्लाई कराते हैं या डिवाइड कराते हैं तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू से कराते हैं, इक्वेशन के उस तरफ भी और इक्वेशन के इस तरफ भी, ठीक है। अब सारी वैल्यू सेम हो गई, फिर हमने क्या लिखा हुआ, एंड देन ऐड बोथ इक्वेशंस, तो अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे आसानी से। देखें कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ऐड कराना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे ही लिखेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू 2 आयोटा जेड प्लस करा देंगे किसके साथ, नीचे वाली वैल्यू के साथ 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा जेड, ठीक है। ये प्लस साइन लगा दिया मैंने, अब इन दोनों को ऐड कराना, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का पूरी वैल्यू सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरफ आ जाते हैं, 9 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, प्लस लगाऊंगा क्योंकि इसके साथ प्लस कराना है, 3 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, लिख दी सारी वैल्यूज़। अब हम इन्हें सॉल्व करा देंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व कराएंगे, देखें इस तरफ इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखें दोबारा से फॉर्मूला बन रहा है जो पार्ट 1 में बना था, a प्लस बी और a माइनस बी, 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, ये करा देंगे हम। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो 2 आयोटा जेड प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में रख कर ही करूँगा, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और z बाहर ही रहेगा, ठीक है। देखें पूरी इक्वेशन में z ही बचे हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई होगा पहले 9 से तो 9 आयोटा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर, हो गई मल्टीप्लीकेशन। बीच में प्लस है, किसी भी साइन पे कोई फ़र्क नहीं होगा इसका, तो हम इसको डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और अपनी मल्टीप्लीकेशन लेकर चलते हैं। चलें अभी पहले हम ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि इसकी पहली वैल्यू माइनस में आएगी, फिर आप कंफ्यूज होंगे। अभी ब्रैकेट में ही कर लेते हैं हम, 3 1 जा 3 माइनस का है तो ये क्या आ जाएगा, -3, फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आयोटा, 3 हो गया दोनों से। अब आयोटा को ले लेंगे हम, आयोटा 1 जा आयोटा माइनस का था तो माइनस आयोटा आ गया, फिर प्लस का है दोनों, प्लस लगेगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, करा दिया मल्टीप्लाई। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बच रहा है। 2 आयोटा जेड ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर इज 9 और आयोटा स्क्वायर क्या लेकर आएगा, -1, तो इस माइनस से वो 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये आ गया जेड, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, 9 आयोटा ऐसे ही रहेगा, देखें ये भी आयोटा स्क्वायर है, इसकी वजह से देखें मैं यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1 और इस माइनस से वो 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, प्लस है तो प्लस, सॉरी इस माइनस की वजह से प्लस माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन देखें यहाँ पर ये क्या है, 3 आयोटा और ये आयोटा, कितने बचेंगे आयोटा हमारे पास, +2 आयोटा, ठीक है। देखें ये भी आयोटा स्क्वायर है, -1 लेकर आएगा, ये प्लस का है तो सिंपल माइनस का 1 हो जाएगा। रख दिए सारे हमने, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या क्या बच रहा है। देखें 2 आयोटा जेड ऐसे ही रहेगा, 9 + 1 कितने हो जाएंगे, 10 जेड हो जाएंगे। यहाँ पर आएंगे तो 9 आयोटा और 2 आयोटा, कितने आयोटा हो जाएंगे, 11 आयोटा, ठीक है। +1 -1 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ 11 आयोटा और ये माइनस का 3, 11 आयोटा -3 ये हमारे पास बच गया, और इस तरफ से ये बच रहा है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें z की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसमें से क्या करने वाला हूँ, अब z कॉमन निकालूंगा ताकि मेरे पास z अलग हो जाए। तो देखें z कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, z को बाहर कर देते हैं पहले तो हम,
यहाँ से क्या बचेगा 2 आयोटा, फिर यहाँ से बचेगा प्लस का 10, ठीक है। इक्वल के दूसरी तरफ क्या है 11 आयोटा माइनस 3, तो यहाँ लिखते हैं हम 11 आयोटा माइनस 3, ठीक है। अब z की वैल्यू चाहिए तो ये 2 आयोटा प्लस 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके हम क्या कर देते हैं, इसे डिवाइड करा देते हैं। ये फ़र्क बना के रखिएगा, ये 11 आयोटा है। अब ये दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 2 आयोटा प्लस 10। आ गई z की वैल्यू, बिल्कुल आ गई, लेकिन मसला क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक। और देखें ऐसे पार्ट को हम क्या किया करते थे, हमेशा कॉन्जुगेट करा के सॉल्व करते थे, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हमें क्या कराना है, कॉन्जुगेट करा के इसको एक सिंगल a प्लस बी आयोटा की फॉर्म इसकी बनानी पड़ेगी हमें, और उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, कॉन्जुगेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि बोर्ड पूरा फिल हो चुका है, फिर मैं इसे मिटाकर आगे करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। z की वैल्यू आ तो गई है, लेकिन मसला वही है कि ऊपर भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स पार्ट, सॉरी ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल नहीं है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल, सिंपल इस तरीके की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, एक रियल पार्ट हो, एक इमेजिनरी पार्ट हो, बस दो नहीं होने चाहिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो एक स्टेप में थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ इसके लिए कि मैं इसे अरेंज करता हूँ, रियल पार्ट को पहले रख लेता हूँ और इमेजिनरी पार्ट को बाद में कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसका क्या कराएंगे, कॉन्जुगेट कराएंगे, किस वाले से, मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे कॉन्जुगेट से, 10 प्लस 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से। तो 10 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल 10 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। आयोटा वाली वैल्यू का साइन हम चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 आयोटा माइनस 3, 10 प्लस 2 आयोटा ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 माइनस 2 आयोटा से, और डिवाइड भी किससे हो जाएगा, 10 माइनस 2 आयोटा से, ठीक है। करा देते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम डायरेक्ट, देखें ये ब्रैकेट में रखता हूँ, ये ब्रैकेट में रखता हूँ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 11 10 ज़ा 1 1 10, इसके साथ आयोटा था, आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 11 2 ज़ा 22, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, फिर 3 10 ज़ा माइनस का है तो माइनस 30, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, सिर्फ इसके पास आयोटा है, एक आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये देंगे फिर से क्या बना रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा ना, और मल्टीप्लाई होते हुए क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है, बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ मैं फॉर्मूले का रेफरेंस दे देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने इसी सवाल में फॉर्मूला लगाया हुआ है ऊपर, ठीक है। 10 प्लस 2 आयोटा और 10 माइनस 2 आयोटा क्या बना लेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये a था, a स्क्वायर हो गया, ये b था, b स्क्वायर हो गया, ठीक है। सॉल्व करा देते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। देखें 110 यानी 110 आयोटा और 6 आयोटा, कितने आयोटा हो जाएंगे, 116 आयोटा। इस आयोटा के साथ स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर है, यहाँ हम रेफरेंस देते हैं इसका, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो 22 माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस का 30 ऐसे ही रहा। नीचे 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और उसके बाद फिर नीचे भी आयोटा के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ये अभी हमारी z की वैल्यू आने वाली है बस, ठीक है, 2-3 स्टेप में आ जाएगी। अब देखें 116 आयोटा जैसी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी ही रह जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा और माइनस 30 ऐसे ही रहा, ठीक है। 100 माइनस 4, यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा, -1, बस आंसर आ गया 116 आयोटा। अब देखें 22 माइनस 30 कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 8, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं 100 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है, निकाल देते हैं, बस आंसर हमारा आ गया। z इज इक्वल टू, देखिए ये ऊपर तो अब कुछ हो नहीं रहा, 116 आयोटा और -8 ऐसे ही रहा,
इन दोनों को प्लस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमने सॉल्व करा लिया। अब ये हम अलग अलग करेंगे, उससे अच्छा क्या है, अलग अलग करने से अच्छा हम इसको ऐसे ही छोड़ दें। लेकिन ये देखें सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं और 2 से बड़े टेबल में भी आ सकते हैं। ये भी 4 के टेबल में आ रहा है, ये भी 4 के टेबल में ये भी 4 के टेबल में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से 4 कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, तो 4 कॉमन निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 यानी कि 29 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, जब आप इसको 4 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आंसर आएगा 29, आयोटा ऐसे ही रहेगा। और 4 को 8 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, 104 को हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल करा देते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 2 बचेगा, इसको देंगे तो 4 6 24। ये आ गई आपके पास z की वैल्यू 29 आयोटा -2/26। ये आ गई आपकी z की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें दिल करता है हम उसमें पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, मुझे पता है काफ़ी बड़ा सवाल है, अब दिया है तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं हम। इसकी वैल्यू को मैं ऊपर कहीं लिखता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। चलिए बच्चों, मिटा दिया मैंने ये सारा कुछ। ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि मैंने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, आपके पास मौजूद होगी, स्क्रीनशॉट लिया आपने, 29 आयोटा -2/26। ठीक है, अब इसे हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में या 2 में। अब आप खुद बताएं मैं किस में पुट करूं, यहाँ पुट करूं या यहाँ पुट करूं। देखें, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ मुझे w चाहिए, इसके साथ वाली वैल्यू उस तरफ जाकर क्या होगी, डिवाइड होगी। और इसे आप खुद देखें 3 प्लस आयोटा है, तो अगर से फ़र्ज़ कर लें आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाती और फिर आप इसको वहाँ भेज दें तो फिर से अपॉन में कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाएगा, हमें दोबारा कॉन्जुगेट कराना पड़ जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में तो नहीं पुट करने वाले, हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि इसके साथ सिंगल आयोटा ये जाकर दोनों वैल्यूज से कैंसिल हो जाएगा आसानी से। ठीक है, और जैसे ही कैंसिल होगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे z की वैल्यू 3 माइनस आयोटा, z की जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, z की जगह आएगा आपके पास 29 आयोटा -2/26। ठीक है, माइनस आयोटा w ऐसे ही रहेगा, -1 प्लस आयोटा ये ऐसे ही रह गया। ठीक है, सारी वैल्यूज़ वैसे ही हैं, बस z की जगह मैंने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू पुट करा दी। अब चलेंगे हम आगे और इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखें, ये वैल्यू इस पूरे z से मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा, नीचे नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से और नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई होती है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 26 मल्टीप्लाई होगा, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 26 अपॉन में ऐसे ही रहेगा। ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 को 29 से कराएंगे हम, तो 3 29 से कितना हो जाएगा, ये आई थिंक कितना होगा, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, कैलकुलेटर में करते हैं। ठीक है, आज कैलकुलेटर भी है मेरे पास लेकिन सादा वाला है, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाइएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है, कितना आ गया 87, ये आ गया 87। ठीक है, अब 3 को 2 से कराएंगे तो -3 2 6 हो जाएगा। देखें 29 के साथ आयोटा था, अभी मुझसे गलती हो जाती लेकिन देख लिया मैंने। फिर क्या करेंगे, आयोटा को 29 से कराएंगे तो -29 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी आयोटा को जब 2 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं, चलें अभी ऐसे ही नहीं रखते हैं, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं और ये सारे नंबर उठा के हम इस तरफ ले आते हैं। तो -1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +1, प्लस आयोटा इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये माइनस आयोटा उस तरफ जाके W क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसको हमने अलग कर दिया। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये पूरा एक पार्ट अलग है और ये पूरा पार्ट अलग है, इसे हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ सॉल्यूशन करा लेते हैं। आयोटा 29 से मल्टीप्लाई हुआ था तो देखें यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर होगा। ठीक है, आयोटा जब 29 से हुआ तो 29 आयोटा स्क्वायर। 87
आयोटा और 2 आयोटा, ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं तो इन दोनों को हम प्लस कराएंगे, कितना हो जाएगा 89 आयोटा। ठीक है, -6 को हम ऐसे ही रखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके हैं तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। ठीक है, और 2 आयोटा उसके साथ प्लस हो चुका है तो यहाँ सिर्फ बचेगा -1/26। ये +1 माइनस आयोटा ऐसे ही चलेगा, आयोटा डब्ल्यू भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। 89 आयोटा ऐसे ही रहेगा, माइनस, देखें अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम डायरेक्ट करूँगा, कैसे, माइनस माइनस प्लस का 29 हो जाएगा और 29 में से 6 माइनस कराएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 23। चाहे तो आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस का 29 हो जाएगा, 29 माइनस 6 करेंगे क्या आ जाएगा, सॉरी 23। ठीक है, अपॉन में क्या मौजूद है, 26 मौजूद है। यहाँ पर आ जाते हैं +1 माइनस आयोटा और आयोटा डब्ल्यू। ठीक है, देखें ये पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, अब इन्हें सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपॉन में एलसीएम वाला काम है, ये आपको कराता हूँ मैं। कैसे, देखें इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इस बात को गौर से सुनिएगा, सबके अपॉन में 1 1 है, सिर्फ इसके अपॉन में क्या है 26 है, तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपका 26 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको गौर से सुनेंगे। इसी 26 को जो आपने एलसीएम निकाला है, इस 26 को किससे डिवाइड कराएंगे आप, इस वाले 26 से डिवाइड कराएंगे, क्या आंसर आएगा 1। जो आंसर आएगा उसी के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इस पूरी वैल्यू को मैं जब 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये पूरी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 89 आयोटा प्लस 23, ये ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि सबका साथ में हम एलसीएम करा रहे हैं, अब इस 26 को जब आप 1 से डिवाइड कराएंगे, देखें मैं यहाँ कराता हूँ, आई होप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 26 को 1 से डिवाइड कराऊंगा, क्या आंसर आएगा 26 ही आएगा। ठीक है, अब उस 26 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर वाले 1 से, नीचे वाले 1 से डिवाइड कराया हमने, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 26 1 जा 26। ठीक है, फिर इस आयोटा के साथ चलेंगे हम, अब इस आयोटा के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से डिवाइड कराऊंगा, क्या आंसर आएगा 26। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 26 को जब आयोटा से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 26 आयोटा हो जाएगा, और ये आयोटा डब्ल्यू मेरा ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, हो गया एलसीएम। इसको एक दफ़ा फिर से सुनिएगा, रिवाइंड करके सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा अगर पहली दफ़ा में समझ नहीं आया तो। ठीक है, चलते हैं आगे, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखें 89 आयोटा माइनस 26 आयोटा, कितने आयोटा बचेंगे, 89 माइनस 26, ये बच रहा है हमारे पास, कैलकुलेटर भी जो बीमार है, 63 आयोटा। ठीक है, फिर 23 और प्लस 26 कितने हो जाएंगे, 23 प्लस 26, ये हो गया हमारे पास 49, सही है, प्लस 49। ठीक है, अपॉन में क्या बचा हुआ है, सिर्फ 26, और ये आ गया आयोटा डब्ल्यू। ठीक है, सारी वैल्यूज़ लिख ली। देखें डब्ल्यू अलग है, बस डब्ल्यू के साथ अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भेज के यहाँ पर हम डिवाइड करा लेंगे और हमारी वैल्यू आने को है बिल्कुल 26, और ये आयोटा। ठीक है, डब्ल्यू। अब क्या करते थे हम, देखें आयोटा नीचे आ रहा है, मसला खड़ा हो जाएगा, ऐसा करना नहीं है, आपने क्या करना है 63 आयोटा अपॉन 26 आयोटा अलग करा दिया, प्लस 49 आयोटा अपॉन 26 आयोटा, ये आ गया डब्ल्यू। आयोटा से आयोटा कैंसिल, क्या बचेगा 63 अपॉन 26 प्लस, अब ये आयोटा नीचे के बजाय हम क्या कर देंगे, ऊपर करा देंगे। ठीक है, क्योंकि आयोटा एलसीएम यानी अपॉन वाली फ्रैक्शन वाली वैल्यू में कोई नीचे कोई वैल्यू ऊपर नीचे की नहीं होती, सब एक दूसरे की ही होती हैं। ठीक है, अब अपॉन में क्या बच रहा है 26, 63 प्लस 49 आयोटा, ये आ गई आपकी डब्ल्यू की वैल्यू, और ये हो गई आपकी दोनों वैल्यूज़ कंप्लीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, और ये आ गया हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसका पार्ट 1 लिखा है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी बड़ी लाइन होती है, जगह चली जाती है,
मैंने सिर्फ क्या लिख लिया, राइट द फॉलोइंग इनटू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, जो काम की चीज़ें थी। आपके पास सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स, ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। ये पूरा आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा और ये आपको पार्ट 1 दिया गया। आपको याद होगा आपने फैक्टराइजेशन की है मैट्रिक के अंदर, ठीक है। उस पूरी फैक्टराइजेशन को यहाँ पर यूज़ करना है। बस वहाँ एक्स वाई होते थे, अब यहाँ पर जेड है, और जेड क्या है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको हमें क्या करना है, लिखना, वही फैक्टर्स करने हैं, बस क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिमाग में रखते हुए काम कराना है। बाकी सारा काम वैसे ही हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें आपको जेड स्क्वायर और 81b² बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको मैं a स्क्वायर कह दूं और इस पूरे को मैं b² बना सकता हूं आसानी से, ठीक है। लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो a² + b² का हो जो कि फैक्टर बनाता हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। हाँ, लेकिन ऐसा फॉर्मूला ज़रूर है a² - b² जो कि कौन कौन से फैक्टर बनाता है, a + b और a - b, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स बन के आते हैं। फैक्टर्स क्या चीज़ होती हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जब हम आंसर निकालेंगे फिर मैं आपको इसके फैक्टर के बारे में भी बताता हूँ कि फैक्टर क्या होता है। चलें इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने सोच लिया कि कौन सा फॉर्मूला होता है, a² - b² अगर से बन जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं तो एक फॉर्म आपके पास ये वाली होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, यहाँ पर a + b आयोटा, यहाँ पर आयोटा आता था। ये पूरी वही फॉर्म तैयार है, बस इसमें आयोटा नहीं है, स्क्वायर आ गया, ठीक है। और अगर से मैं इस पूरी वैल्यू का ऐसे करके मैं स्क्वायर करवा लूँ किसी तरीके से कि मेरे पास स्क्वायर आ जाता है, तो ये कैसा हो जाएगा, a² + b² और आयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और ये आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा, -1, और ये ख़त्म हो जाएगा, आयोटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ये ऐसा हो जाएगा, -1 आएगा तो -b² बन जाएगा। अब इनके लिए यहाँ पर माइनस वैल्यू थी जो कि क्या हो गई, प्लस हो गई, ठीक है। अगर मैं इनके सवाल को दिखाऊं तो ऐसा सवाल रहा होगा इनका, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, प्लस हो गया, a² + b² ये बन गया, ठीक है। शुरू में देखें क्या था, आयोटा मौजूद था, जैसे ही हमने स्क्वायर को सॉल्व किया आयोटा ख़त्म हो गया। यही काम यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस आयोटा को अपने दिमाग में बनाना है कि कैसे आयोटा ख़त्म हुआ। पहले तो मैं क्या करूँगा, इनका स्क्वायर बनाऊँगा और आयोटा को लेकर आऊँगा। आयोटा किसकी वजह से ख़त्म हुआ है, स्क्वायर की वजह से। पहले तो मैंने क्या कर लिया, a² बना लिया, बीच में मैं माइनस साइन लगाऊंगा। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, b के ऊपर पहले से स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 हो गया था, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, और आयोटा लगाकर और ये मैं करा देता हूँ स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, अब अगर आप इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे अलग से करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये बस आपने करना है। लेकिन 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, b के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और फिर आयोटा के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। ये माइनस का चल रहा था ना, देखें माइनस लगा दिया मैंने। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 81b², यही वैल्यू बन रही है। तो यही था, यहाँ पर आयोटा मौजूद था, बस स्क्वायर होने की वजह से वो क्या हो गया, 1 में कन्वर्ट होकर उसने साइन चेंज करा लिया, ठीक है। अब ये मेरा फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है, तो मैं यहाँ फॉर्मूले का रेफरेंस दूंगा, a² - b², तो a + b और a - b, ठीक है। पूरी वैल्यू आ गई मेरे पास, a भी मौजूद है, b भी मौजूद है, तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करा दूंगा, a + b की वैल्यू है पूरी 9b आयोटा, फिर a - 9b आयोटा, ये आ गया आपका लीनियर फैक्टर। आ गया आंसर, कितना आसान था। इसका पार्ट 1 भी आसान है, पार्ट 2 थोड़ा सा काम का है, ठीक है। पार्ट 2 मैंने अभी सवाल देखा था लिखते हुए, पार्ट 2 में थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा, पार्ट 3 फिर से आसान हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैंने कहा था आपको कि मैं फैक्टर के बारे में बताऊंगा कि फैक्टर क्या होता है। देखिए फैक्टर तो जब आप निकालते हैं तो जो भी आपका फैक्टर बनेगा, ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, अगर बीच में प्लस या माइनस होता है, जैसे ये प्लस या माइनस आ रहा है बीच में, तो ये फैक्टर
नहीं है, यानी ये दोनों फैक्टर नहीं कहलाएंगे। ये पूरी एक वैल्यू मैंने फाइंड की है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है किससे, इस दूसरी वैल्यू से। एक तो फैक्टर आपके पास अगर अलग अलग आ रहे हैं तो सारे क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और असल में हम फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर वो चीज़ होती है, वो वैल्यू होती है जिससे अगर हम अपनी इस इक्वेशन को डिवाइड कराएं तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब पूरी इक्वेशन को वो क्या कर दे, परफेक्ट डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देकर समझा दूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। देखिए मेरे पास है 36, ठीक है, और 36 का मुझे फैक्टर फाइंड करना है। मैंने फ़र्ज़ कर लो कि मैंने कह दिया कि भाई 4 क्या है, 36 का फैक्टर है। ठीक है, फ़र्ज़ किया मैंने कि मैंने सिर्फ कह दिया कि 36 का क्या है, फैक्टर है। तो मैं चेक करने के लिए क्या करूँगा, 36 से 4 को 36 से डिवाइड करा दूँगा। उल्टा कह रहा हूँ मैं, 36 को 4 से डिवाइड करा दूँगा। तो डिवाइड करा के देखते हैं, 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 36 आ जाए। तो 4 9 जा 36, माइनस कराएंगे 0 और माइनस कराएंगे 0, यानी कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 4 क्या है, 36 का फैक्टर है। इसी तरीके से और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि 9 भी 36 का फैक्टर है, 6 भी 36 का फैक्टर है, और क्या हो सकता है, 3 भी 36 का फैक्टर है। हर वो नंबर जो कि इसको परफेक्ट डिवाइड करा दे वो क्या कहलाता है, उस वैल्यू का फैक्टर कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों वैल्यू से अपने इसको डिवाइड कराएंगे, क्या आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, इसको कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट 2। चलें बच्चों, अब हम आ गए हैं किसके, इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पर। ठीक है, ये सवाल हमें कैसे करना है, इस सवाल को हमें उस तरीके से करना है जो हम मैट्रिक में बिल्कुल किया करते थे। सारे सवाल वही हैं, पार्ट 2 के सारे सवाल उसी तरीके से जो हम मैट्रिक में किया करते थे। आपको याद होगा, आपने एक लॉन्ग डिवीज़न की होगी, सही है, HCF और LCM वाला काम जब आपने किया था, अगर से आपने सॉल्व किया हो तो। चलें, अगर कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया वो सवालात, लेकिन एक सवाल तो आपने लाजमी किया होगा रिमाइंडर थ्योरम के नाम से। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, एक वैल्यू हमें दी जाती थी x की, वो हम पुट करते थे तो आंसर क्या आ जाता था, 0 आ जाता था, या कुछ भी रिमाइंडर बचता तो हम वो वैल्यू रख कर रिमाइंडर फाइंड किया करते थे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पर वैल्यू तो नहीं दी गई है, अब हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जो कि यहाँ पर रखें हम z की जगह पे, और हमारा रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे सपोज कर लेंगे लेट p ऑफ x के बजाय हम इसे क्या कह देंगे, p ऑफ z। ठीक है, क्योंकि पूरा z का है, पॉलिनोमियल है, 3z² प्लस z माइनस 5। ठीक है, हम एक नंबर सोचेंगे, देखें अब वो नंबर क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, +1 -1 +2 -2 +3 -3, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे वो नंबर, आपने खुद से सोचने पड़ेगी। देखें यहाँ माइनस साइन आ रहा है, मतलब अगर मैं प्लस का 1 रखूँ तो कुछ फ़र्क पड़ सकता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ भाई z की वैल्यू 1, मैं z सोचता हूँ कि 1 है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ z आता है वहाँ वहाँ मैं क्या रख दूँगा, 1 रख दूँगा, 3z² प्लस 1 माइनस 5। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कराई मैंने। देखिए 1 का क्यूब क्या होगा, 1, 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, ये भी 1 और ये -5। तो 1 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, और ये -5 + 5 कैंसिल, p ऑफ 1 क्या आ गया मेरे पास, 0। मिल गया आंसर मुझे, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये z की वैल्यू मुझे 1 क्या करके दे रही है, रिमाइंडर 0 करके दे रही है। यानी अगर मैं कोई ऐसा फैक्टर बना लूँ जिसके साथ 1 मौजूद हो तो वो मुझे क्या कर देगा, आंसर फैक्टर, यानी डिवाइड कराऊंगा मैं इस इक्वेशन को तो मेरा फैक्टर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बताऊं फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको इक्वल के उस तरफ भेज दे तो कैसा हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा यहाँ पे, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, z -1 हो जाएगा। अब ये है आपका फैक्टर। ठीक है, पहला फैक्टर जो आपने निकाला है। अब कितने फैक्टर्स आएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। देखें यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है, क्यूब है, तो आपके पास फैक्टर्स भी कितने बनने चाहिए, 3 फैक्टर्स बनने चाहिए। एक फैक्टर ये हमारा बन गया। ठीक है, जो वैल्यू हमने रखी
ये फैक्टर हमारा बन गया, ये 1 यहाँ प्लस हो रहा था, उस तरफ भेज के हमने माइनस करा दिया। अगर हम माइनस रखेंगे तो 1 माइनस होगा, उस तरफ भेज के हम प्लस करा देंगे, फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, z+1। ये मिल गया हमें फैक्टर, तो हम यहाँ बता देंगे सो z-1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा पहला फैक्टर बन गया, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला फैक्टर। अगर मैं इस z-1 से अपनी इस इक्वेशन को डिवाइड कराऊँ, लाजमी क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा और बचना है, लाजमी बचना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो हमने वैल्यू सोच ली। अब हमें क्या करना है, अब मेन काम आपका स्टार्ट होगा, लीनियर फैक्टर बनाना है। तो कैसे बनेगा लीनियर फैक्टर, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कराएंगे इसी फैक्टर वाली वैल्यू से। ठीक है, पहले तो आपने लॉन्ग डिवीजन किया, आपने सिंथेटिक डिवीजन का नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन उससे ज़्यादा आसान है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको मिसाल दे देता हूँ। देखें, ये वाली डिवीजन जो अभी अभी हमने की है, मैं इसको 5 से करा देता हूँ। 5 7 ज़ा 35, माइनस कराऊंगा 1 बचेगा मेरे पास। ठीक है, ये मैंने लिखा। देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये वाला नंबर आपका कहलाता है डिवाइज़र, ये होता है आपका क्वोशंट। ठीक है, ये होता है क्वोशंट, और ये जो नीचे नंबर बचता है ये क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है रिमाइंडर। अब यही सारी चीज़ें हमें किससे निकालनी है, इससे निकालनी है। रिमाइंडर तो आपका 0 बचेगा, रिमाइंडर आना चाहिए 0। ठीक है, क्वोशंट आपका कुछ ना कुछ बचेगा, वो हम निकालेंगे और वही हमारा दूसरा लीनियर फैक्टर होगा। फिर हम उससे क्या बनाएंगे, तीसरा लीनियर फैक्टर बनाएंगे। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। कैसे होती है सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई, देखते हैं। देखें, जो आपको इक्वेशन दी गई है उसके वेरिएबल्स का कॉफिशेंट रखना शुरू करेंगे। कॉफिशेंट क्या होता है, इस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है वो आपका क्या होगा, कॉफिशेंट। तो z के साथ कुछ नहीं है तो 1, इस z² के साथ क्या मौजूद है, 3, इस z के साथ 1, और ये नंबर आपका -5। ये सारे पुट करा दिए मैंने। ठीक है, अब हमने z की वैल्यू क्या ली थी, 1 ली थी, वही वैल्यू यहाँ हम बाहर रख के इसी से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, अब ये जो 1 है यहाँ, यानी जो भी यहाँ पहला नंबर होगा वो आप क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। ये आ गया नीचे। अब इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। इसको ध्यान से देखना है आपने। 1 1 ज़ा 1। ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। फिर 1 4 ज़ा 4 यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है, फिर दोनों प्लस के आ रहे हैं, 1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5। फिर 1 5 ज़ा 5। ठीक है, अब 5 माइनस का, एक 5 प्लस का है, क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो ये जो 0 बचा है आपका, ये ही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये है आपका रिमाइंडर। और ये जो सारे नंबर बच रहे हैं आपके, ये क्या हैं, आपके क्वोशंट हैं। ये सारे क्या हैं, ये क्वोशंट बनाएंगे आपका। ठीक है, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स हैं सिर्फ, तो इसको हम दोबारा पुट करेंगे उन वेरिएबल्स के साथ ताकि हमारा क्वोशंट हमें मिले। ठीक है, कैसे मिलेगा, क्वोशंट को हम q से शो कर देते हैं, q ऑफ z से। ठीक है, देखें, सबसे बड़ी पावर कितनी थी, क्वोशंट बनाना है हमें, सबसे बड़ी पावर कितनी थी, z³ थी। एक पावर आप कम कर लें, उसके साथ ये आ जाएगा। एक पावर कम करेंगे, क्या आ जाएगा, z² आ जाएगा। तो आपका पहला नंबर क्या बनेगा, z²। अगर और आसान करना है तो मैं आपको और आसान करके दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखें, इसको हम थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं ताकि क्वोशंट हमारा निकल जाए, फिर अगले सवालों में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहला नंबर बचा है इसे आप कहेंगे a, ये दूसरा नंबर है इसे आप कहेंगे b, और जो तीसरा नंबर है इसे आप क्या कह देंगे, c। आ गए तीनों नंबर्स। अब जो हमारा क्वोशंट बनाने का फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, बस उससे एक पावर आपने कम करनी है तो z² हो जाएगा। फिर एक पावर और कम करेंगे, z हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट नंबर आता है जो कि क्या है हमारा यहाँ पर c कहलाएगा। ठीक है, a b और c, z² z और नंबर, बिल्कुल उसी तरीके से हम चलें। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो देखें क्या बनेगा,
ए की वैल्यू 1 है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू 4 है तो 4z हो जाएगा, सी की वैल्यू 5 है तो 5 हो गया। आ गया आपका क्वोशंट, ये आ गया आपका क्वोशंट। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, स्क्रीनशॉट लें, जगह नहीं है फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लें, हम आगे चलेंगे फिर इसको देखेंगे। चलें, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ जो भी बची थी मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है, उस वाले सिंथेटिक डिवीजन का क्वोशंट बनाने के बाद ये हमारा पहला स्टेप होगा। ठीक है, मैंने पहले ही लिख लिया। अब देखें पी ऑफ जेड, तो हमने इक्वेशन को, इस वाले क्वेश्चन को बनाया था। आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया पी ऑफ जेड के बराबर। ठीक है, देखें ये पहला फैक्टर था, ये हमने क्वोशंट का दूसरा फैक्टर बनाया, ये हमारा दूसरा फैक्टर है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, लीनियर फैक्टर बनाना है। लीनियर फैक्टर से मुराद जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हो वो क्या हो, 1 हो। देखें ये तो है हमारा लीनियर फैक्टर, लेकिन ये लीनियर फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना रही है, तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते थे लेकिन होगी नहीं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी, आप कुछ भी कर लें। तो हमें यहाँ पर मजबूरन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये मेरा फैक्टर था जिससे डिवाइड कराया है मैंने, और ये क्या था, ये क्वोशंट था। ठीक है, अगर मैं फैक्टर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर वही आता है जो मेरा क्वेश्चन था। देखें जैसे कि मैंने 36 को आपको 4 से डिवाइड करवाया था। ठीक है, मैंने कहा था कि 4 इसका फैक्टर है और 36 मेरा आंसर यानी कि क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, 36 को 4 से डिवाइड कराता हूँ, 4 9 जा 36, ये रिमाइंडर था, ख़त्म हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। ये मेरा है क्वोशंट और ये क्या है, डिवाइज़र, सॉरी फैक्टर या डिवाइज़र दोनों कह सकते हैं। फैक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसने क्या बना दिया है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 कर दिया, तो ये मेरा फैक्टर कहलाएगा और ये क्या होगा, क्वोशंट होगा। ठीक है, तो 4 को यानी मैं अपने फैक्टर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या आंसर आएगा, 4 9 जा 36। तो इसी वजह से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसके बराबर लिखा है, पी ऑफ जेड के बराबर ही लिखा है। अब बस मुझे क्या करना है, इसका लीनियर फैक्टर बनाना है, ये तो लीनियर फैक्टर है, सही है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे एज वी नो। ठीक है, 4 किसके लिए, 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, इसके लिए हम लगाएंगे क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। किसके बराबर रखेंगे अब, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद होगा आपको, मैट्रिक में आप सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, देखें बी ए बी सी तीनों की वैल्यूज चाहिए हमें। देखें जेड स्क्वायर के साथ जो था हमारा वो a था, z के साथ जो भी था वो b था, और ये कांस्टेंट नंबर क्या था हमारा, c था। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हम ऐसे ही रखेंगे। पहले b चाहिए, तो ये देखें प्लस का है तो सिंपल 4 आ जाएगा, माइनस 4 हो गया, फिर बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 फॉर्मूले का, a की जगह जेड स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, और फिर ये नंबर हमारा c होता है, ये आ गया c अपॉन 2, a की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं हम इसे, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 2 1 जा 2। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर, z माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ क्या बचेगा, 16 माइनस 20 इज़ 4 बचेगा लेकिन माइनस का, और अपॉन 2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आप देखें रूट में क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। याद होगा आपको, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि जब भी रूट में माइनस साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस माइनस साइन को ख़त्म करके रूट के बाहर हम लगा देते हैं आयोटा। ठीक है, तो अब ये कैसा हो जाएगा, अब मैं 4 का रूट आसानी से निकाल सकता हूँ, तो 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 आयोटा कहलाएगा ये। ठीक है, ऊपर से देखें अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो वो नीचे वाले 2 को कैंसिल करा देगा, तो मैं ऊपर से 2 कॉमन निकालता हूँ, माइनस 4 प्लस माइनस 2, सॉरी कॉमन निकाला है तो वैल्यूज़ ख़त्म भी होंगी, बस हमारा आंसर आने को है। z इज़ इक्वल टू 2 कॉमन निकाला मैंने, माइनस का 2 हो जाएगा ये, सही है, 2 कॉमन चला गया, 2 2 जा 4 होता है, और फिर 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा सिर्फ आयोटा अपॉन 2।
2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गए कैंसिल। क्या क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 2 प्लस माइनस आयोटा, यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो -2 प्लस आयोटा और -2 माइनस आयोटा। अब लीनियर फैक्टर कैसे बनाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने z-1 बनाया था। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ प्लस हो रही, सॉरी जो भी हैं इस तरफ लाकर हम क्या करा देंगे, इनको साइन चेंज करा देंगे। -2 इधर आके +2 हो जाएगी, आयोटा इस तरफ आके हो गया माइनस, ये दूसरा फैक्टर। और ये दोनों वैल्यूज़ आके +2 और प्लस आयोटा इक्वल टू 0, ये आ गया आपका तीसरा फैक्टर। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा आंसर जो कि हम करा लेते हैं यहीं पर। ठीक है, नाउ द फैक्टर्स आर, क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, पी ऑफ जेड नाम देंगे हम इसको, पी ऑफ जेड। पहला फैक्टर था z-1, दूसरा फैक्टर है z+2 माइनस आयोटा, +2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको साथ में ही लिखना है आपने, मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको कहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। तीसरा फैक्टर बन गया मेरा z+2 प्लस आयोटा। ठीक है, यही वैल्यू है हमारी पूरी की पूरी। ठीक है, बस इसको मैंने मज़ीद 2 फैक्टर्स में कर लिया, ये आ गए दोनों के दोनों, उन दोनों को मैंने यहाँ पर पुट करा दिया और ये हो गया आपका आंसर। है ना आसान बिल्कुल। पहला सवाल था, समझानी थी काफ़ी सारी चीज़ें, इस वजह से थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, अब जब हम इसके और सवालात करेंगे उसमें इतनी ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे हमें सॉल्व करते हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, अब देखें ये लीनियर हो गया। ठीक है, देखें पावर क्या बच रही है, सिंपल सी 1 पावर वाला वेरिएबल हमारे पास बच रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं हम आगे। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके किसके तीसरे पार्ट पे, जो कि बिल्कुल आपको पहले सवाल जैसा लग रहा होगा, पहले पार्ट के जैसा। तो आसान है ये, हम इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। उसी तरीके से होगा जैसे हमने पहला पार्ट किया था, 4z² + 9b²। स्क्वायर बनाना है आपने 2z और होल स्क्वायर, सही है। 4 स्क्वायर होता है 2 का, z का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हमने होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ लगाऊंगा मैं माइनस साइन, किस वजह से, देखिए 3b और आयोटा ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस साइन था, पहले से ही माइनस साइन था, लेकिन जब स्क्वायर सॉल्व हुआ तो इस आयोटा स्क्वायर के -1 की वजह से ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ये। ठीक है, तो आप देखें यहाँ फॉर्मूला बन गया आपका, तो लगा देते हैं हम फॉर्मूला, a² - b², तो a + b और a - b। ठीक है, तो 2z + 3b आयोटा हो जाएगा और 2z - 3b आयोटा हो जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये इतना ही था। हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे जल्दी से। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, पार्ट नंबर 4 पे। सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी अभी हमने इसका पार्ट 2 किया था। पहले नंबर सोचना है, डिवाइड कराना है, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लेना है। चलते हैं हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलेगी। लेट कराते हैं p ऑफ z। ठीक है, z³ 3z² + 4z और +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा दिमाग काम कर रहा है कि सारे नंबर्स प्लस के हैं, तो मुझे क्या रखना चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए जो कि माइनस साइन लेकर आए, क्योंकि प्लस माइनस ही कैंसिल होके क्या बचेगा, 0 बचाएगा। तो मैं यहाँ पहले x की वैल्यू रख के देखता हूँ -1। ठीक है, ये काम आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। अब अगर से आपने एक वैल्यू रखी जो कि गलत आ गई, नहीं आ रहा 0, आप मिटाएंगे फिर से रखेंगे वैल्यू, तो ऐसा नहीं करना है। आप जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना ब्रैकेट वगैरह लगाकर, वैसे ही आप पूरा कैलकुलेटर में लिखेंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखें p ऑफ z की जगह क्या रख देना मुझे, -1, इस z की जगह भी रख दूंगा मैं -1, +3 इस z की जगह भी आ जाएगा -1, +4 इस z की जगह भी आ गया -1 और 2, सारे रख दिए -1। बिल्कुल ऐसे ही आप किस में रखेंगे, कैलकुलेटर में रखेंगे, ब्रैकेट लगाकर क्यूब लगा के, ब्रैकेट लगाकर क्यूब लगाएंगे। ठीक है, हो सका तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर लगा दूंगा बीच में, क्योंकि अभी मैं अकेला बना रहा हूं तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता कैलकुलेटर को सामने लाकर। ठीक है, ब्लर हो जाएगा, मुझे अलग से बनानी पड़ेगी, तो फिर मैं वो आपको लगाकर दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए बच्चों, आप कैलकुलेटर से भी वो वैल्यू रखकर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू रखने पर
ज़ीरो वैल्यू आ रही है, ठीक है, यानी आंसर हमारा 0 आ रहा है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, यानी बार बार लिखकर मिटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखें हमारी वैल्यू क्या थी, मैंने आपको कहा था कि जैसा आप क्या कहते हैं कॉपी में लिख रहे हैं बिल्कुल वैसी वैल्यू आप कैलकुलेटर में लिखें, आंसर आ जाएगा। देखें पहले z³ था, z की जगह मैं रखना चाह रहा हूँ 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही 1, ये देखें ब्रैकेट लगाया मैंने, यहाँ से ये क्यूब प्रेस किया, फिर +3 z² है, z की जगह पे मैंने रखा 1, फिर ये ब्रैकेट क्लोज किया और ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। फिर +z है, z की जगह पे रखना है 1, देखेंगे मैंने रख दिया 1, फिर क्या है -5, ठीक है। देखें ये मैंने पूरा सारी वैल्यू जैसी हम कॉपी में रखते हैं वैसे ही मैंने कैलकुलेटर में रखी और ये इक्वल प्रेस किया मैंने, देखें आंसर क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि हमें z की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है ना। आसान, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से आप हर वैल्यू का यानी हर क्वेश्चन की वैल्यू पता कर सकते हैं कि ये वैल्यू रखने का आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अगर आप कुछ और रखेंगे, जैसे अगर से गलती से मैं सोच लेता या मुझे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे -1 रखना है, ठीक है। देखें मैं सारे z की जगह पर क्या रख रहा हूँ, -1 रख रहा हूँ स्क्वायर, फिर +z था यानी -1 आना चाहिए, ब्रैकेट ओपन किया मैंने -1, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर -5, ठीक है। मैंने सोचा कि भाई मैं -1 रख के चेक करना चाह रहा हूँ, ये मैंने इक्वल प्रेस किया, देखो -4 आंसर आ रहा है, इसका मतलब मैं -1 नहीं ले सकता, मुझे क्या लेना है 1 लेना है, तो उससे मुझे पता लग जाता है, ठीक है। तो आप आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम दोबारा वीडियो पर, चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। पावर ऑड की वजह से क्या आ जाता है आपके पास, माइनस साइन आ जाता है। ये वीडियो मैंने बनाकर आपको दिखाई भी है शॉर्ट, नीचे वो क्या कहते हैं ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसमें करके आप देख सकते हैं कि किस वजह से माइनस साइन बच जाता है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, 3 स्क्वायर की वजह से माइनस साइन हो जाएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर माइनस प्लस, -4 1 जा 4, और ये 2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, -1 + 3 1 जा 3, -4 और +2, ठीक है। सॉल्व करा देते हैं, देखते हैं क्या बच रहा है। देखिए पहले माइनस माइनस वाले यानी सेम साइन वाले एक साथ और सेम साइन वाले एक साथ हम सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 4 और 1, -5, 3 और 2 प्लस हैं दोनों, ये भी क्या आ जाएगा +5। तो देखिए आ गया आंसर मेरे पास, -5 + 5 क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो P ऑफ -1 क्या आ गया आपके पास 0। फैक्टर मिल गया आपको, क्या मिल गया फैक्टर, मैंने देखें x लिख दिया गलती से, ये x नहीं z है, ठीक है। सो z -1, अब -1 था ना, देखें ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा z +1, ठीक है। तो z +1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला फैक्टर हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे और इसका दूसरा फैक्टर निकालेंगे जल्दी से। चलिए, क्योंकि ये सवाल इतने बड़े नहीं हैं जितने आपको लग रहे हैं। नाउ क्या लिखेंगे हम, अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन लिखने के बजाय आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं, SD लिख सकते हैं। चलते हैं हम यहाँ पर, क्या किया था हमने, कोएफिशिएंट चाहिए हमें। देखें z³ के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, z² के साथ 3 है, z के साथ 4 है, और उसके बाद सिंपल हमारा एक नंबर है जो कि है 2। z की वैल्यू हमने क्या रखी थी -1, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे जिससे हमें डिवाइड कराना है। अब ये जो पहला नंबर होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, ऐसे करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, 1 1 जा 1, माइनस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब देखें 3 प्लस का है, 1 माइनस का, 3 - 1 इज़ 2, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, 1 2 जा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 - 2 क्या बचेगा आपके पास, 2 बच जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 2 जा 2, और माइनस की वजह से क्या आ जाएगा -2, माइनस कराएंगे 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। ये आपका रिमाइंडर था, 0 हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक पावर वहाँ से कम करनी है, z³ था तो यहाँ क्या आ जाएगा
जेड स्क्वायर। इसके साथ पहला नंबर रखना है आपने जो कि क्या है 1 है, तो कोई वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी वैल्यू क्या होगी जेड स्क्वायर के बाद, जेड वाली वैल्यू होगी 2 प्लस का है तो 2 के साथ क्या आ जाएगा जेड। फिर तीसरा नंबर आपका क्या होगा, ये वाला होगा जो कि सादा सा ऐसे ही नंबर आ जाएगा, और ये आ गया हमारा क्वोशंट। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, नाउ क्या लिख देंगे, P ऑफ Z इज इक्वल टू पहला फैक्टर Z प्लस 1 और ये वाला फैक्टर Z स्क्वायर प्लस 2Z प्लस 2 रख दिया मैंने पूरा का पूरा। क्या करना है, अब देखें ये तो लीनियर आ गया हमारा फैक्टर, लेकिन ये लीनियर नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर क्या करते हैं वो वाली साइड मिटा के इसको लीनियर बनाते हैं और आंसर निकालते हैं। चलिए मैंने सारी वैल्यूज़ मिटा दी हैं, अब चलते हैं हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं भाई, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, किसके लिए, 4Z स्क्वायर प्लस 2Z प्लस 2, इस पे हम लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ताकि इसको हम कर सकें लीनियर। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि पहले तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू करते थे, z क्यों रखा, क्योंकि पहले आपके पास जो इक्वेशन होती थी वो यहाँ पर क्या लेकर आती थी, x लेकर आती थी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, z आ रहा था, इसको हम कर भी क्या रहे हैं, z के इक्वल करा रहे हैं। माइनस b की जगह क्या आएगा, z के साथ वाली वैल्यू जो कि क्या है 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, फॉर्मूले का a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा 2 अपॉन 2, a की जगह दोबारा क्या आएगा 1, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलें, अभी वहाँ तो जाने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे मिटाने की ज़रूरत है, मैं नीचे सॉल्व कर सकता हूँ। -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 क्या बचेगा मेरे पास, दोबारा से -4 बच रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, -2 प्लस माइनस, देखें फिर से माइनस आ गया रूट में, तो इस माइनस को हटाकर हम क्या लगाएंगे, आयोटा लगाएंगे ताकि हम 4 का रूट निकाल सकें। माइनस हटाया मैंने, रूट के बाहर लगा दिया आयोटा। ये 1.1 में मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया कि क्यों आयोटा आता है। ठीक है, यही आयोटा की वैल्यू बनती है। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का रूट निकल आएगा तो 2 बचेगा, 2 आयोटा हो जाएगा और अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, -1 प्लस माइनस सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर आयोटा अपॉन 2, क्योंकि दोनों के पास 2 था, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये वाले 2 दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। क्या बच रहा है मेरे पास, -1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, इसे मिटाता हूँ, ये पहले का लिखा हुआ है, और बिलाखिर मेरा आंसर आने को है। ठीक है, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आ गई प्लस आयोटा और दूसरी आ गई -1 माइनस आयोटा। ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के हम इधर करेंगे तो +1 माइनस आयोटा इक्वल टू 0 बचेगा, z प्लस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बिल्कुल वैसे ही सवाल था, दोनों ये मेरे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए लीनियर वाले। ठीक है, नाउ द लीनियर फैक्टर्स आर। ठीक है, पूरी वही इक्वेशन लिखनी है जो अभी हम ऊपर लिख कर आए थे, z-1। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले की जगह मैं क्या लिख दूंगा, z प्लस 1 माइनस आयोटा z प्लस 1 प्लस आयोटा। ये आ गया आपका आंसर, है ना आसान बिल्कुल। चलें इसको कॉपी करें, फिर हम करते हैं इसका पार्ट नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। ठीक है, करते हैं वो। चलें बच्चों, अब हम चलते हैं इसके कौन से पार्ट नंबर 5 पे और आंसर निकालते हैं इसका। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, क्या करना है हमें, लेट P ऑफ Z इज़ इक्वल टू Z³ माइनस 7Z स्क्वायर
प्लस 19z माइनस 30, ठीक है। पी ऑफ जेड की जगह हम सपोज करेंगे, पहले क्या रखते हैं, लेट यहाँ दोबारा नहीं लिखते, हम ये कर लेते हैं कि z की वैल्यू हम फर्ज कर रहे हैं कि 1 रख रहे हैं। अब मैंने 1 क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस साइन है, मतलब हो सकता है कि 1 रखकर मेरा आंसर 0 हो जाए, मुझे भी नहीं पता अभी क्या है, ठीक है। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, देख कर ही करके ही पता लगेगा, हो सकता है ना है, फिर मुझे -1 या 2 या -2 रखना पड़ जाए, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कैलकुलेटर का करके, ठीक है। 1 z की जगह आ जाएगा 1³ -7, इसकी जगह भी आ जाएगा 1, फिर 1 और -13, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 7 1 = 7 और 19 1 = 19 -13, ठीक है। देखें 1 और 19 ये दोनों आपस में प्लस होंगे 20 हो जाएंगे, -7 -13 प्लस होंगे तो -20। देखें इत्तेफाक था कि आ गया, मैंने खुद रखा था बस सोचकर कि हो सकता है आ जाए, तो ये आ भी गया, ठीक है। P ऑफ 1 क्या आ गया मेरे पास 0, तो पहला फैक्टर मेरा क्या बन गया, यहीं से बनाएंगे हम z - 1, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला फैक्टर, तो z - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना, आसान सा काम, बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। पॉलिनोमियल पहला फैक्टर मिल गया मुझे, अब मैं क्या करूँगा, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दूंगा ताकि मुझे दूसरा फैक्टर भी मिल जाए। चलते हैं इसको यहाँ करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन, ये हम कर देते हैं सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई। कैसे करेंगे, कोफिशिएंट्स चाहिए सारे, z³ के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, z² के साथ कुछ नहीं है तो -7 है, z के साथ कुछ नहीं है तो 19 है, और इसके साथ नंबर सीधा सीधा आ जाएगा 13, ठीक है। अलग अलग नंबर निकाल के हमने रखे हैं, किससे डिवाइड कराना है, जो z की वैल्यू आपने सोची थी z1, तो ये मैंने रख दिया 1, ये वाला 1 आ जाएगा मेरा नीचे, ठीक है। बस जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि 1 हो, कुछ भी होगा बस वो यहाँ पर आपने नीचे कर देना। मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 1 ज़ा 1, -7 + 1 क्या बचेगा, -6, तो 1 6 ज़ा 6, लेकिन आ जाएगा क्या, -6। अब 19 - 6 क्या बचेगा मेरे पास, 13, ठीक है। फिर 13 1 ज़ा 13, क्या आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि -13 और +13 है, ये हो गया आपका रिमाइंडर 0 जो कि हो नहीं था। फिर क्वोशंट क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट रखेंगे हम क्वोशंट, पहले सवाल में हम फॉर्मूला देख चुके हैं, सही है, डायरेक्ट रख सकते हैं हम। z² होगा, एक पावर हम कम करेंगे तो z² आएगा, इसके साथ पहला वाला नंबर आना चाहिए जो कि पहले से ही क्या है 1 है, तो सिंपल z² आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा, z आएगा, उसके साथ दूसरा नंबर आएगा, आता तो प्लस है लेकिन अब ये 6 माइनस का हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -6z, ठीक है। फिर प्लस ये पहले से ही 13 है, ये आ जाएगा 13, बन गए क्वोशंट हमारे। अब इसको हम पुट करा देंगे, कैसे, नाउ P ऑफ z इज इक्वल टू z -1, पहला फैक्टर बना था, दूसरा क्या बन गया, z² - 6z + 13 बन गया फैक्टर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं ताकि जब आप वैल्यू पुट कराएं तो इसी की जगह पे आप पुट कराएंगे, ठीक है। मैंने पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में नहीं लिखा, लेकिन आप यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख कर फिर आप वैल्यू को इसमें पुट करा सकते हैं, जो आखिरी में आंसर आएगा, क्योंकि हम इसी में जो हमारे दोनों क्वाड्रेटिक फार्मूले से फैक्टर्स आते हैं इसी में पुट कराते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ तक उतारें, ठीक है, नज़र आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लें, मैं वो वाली साइड मिटाकर फिर करता हूँ। चलें बच्चों, अब हम आ गए आगे, ठीक है। ये वैल्यू मैंने लिखी रहने दी क्योंकि इसकी ज़रूरत थी मुझे, इस वजह से मैंने छोड़ दी थी। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिए, किसके लिए, इसी के लिए। क्यों, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है पहले से, ये लीनियर नहीं है, इसके पास पावर 2 है, इसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहीं से हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, पुट कराएंगे। बी कौन सी वैल्यू होती है, जेड के साथ वाली। देखिए ये तो माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू क्या आ रही है, -6 है, तो हम यहाँ पर भी क्या रखेंगे, -6 रखेंगे ब्रैकेट में रख कर। b² यानी कि -6 का स्क्वायर, फिर -4, a की जगह क्या आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा 13 अपॉन
2 a की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, यहाँ आएंगे 4 1 ज़ा 4 और 13 4 ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास 52, ठीक है। कितना हो गया 52, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब इन्हें प्लस माइनस कराएंगे हम, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 52 माइनस कराते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है मुझे। 36 माइनस 52 क्या बच रहा है मेरे पास माइनस का 16, ये आ गया माइनस 16 अपॉन 2, ठीक है। देखें वही वैल्यू बन गई कि रूट में माइनस साइन आ रहा है और रूट में माइनस साइन आता है तो हम कैसे ख़त्म करते हैं भाई, z इज़ इक्वल टू प्लस का 6 है ये, प्लस 6 प्लस माइनस 16 आयोटा माइनस साइन ख़त्म करके बाहर क्या लगा देना है आपने आयोटा, सिंपल सा रूल है, सिंपल सा मेथड है। अपॉन में क्या आ गया 2 z, 6 प्लस माइनस 16 का रूट निकालेंगे 4 आ जाएगा, इसके साथ आयोटा है, अपॉन में हो गया 2, ठीक है। अब ऊपर से हम 2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि नीचे 2 मौजूद है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्या बच रहा है हमारे पास 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। ये आ गई z की वैल्यूज़, एक प्लस में और एक माइनस में, तो अलग अलग करता हूँ मैं पहले, प्लस वाली अलग माइनस वाली अलग, ठीक है। 2 फैक्टर्स बन गए, इन सारी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे कर देंगे 3 माइनस 2 आयोटा, ये बन गया दूसरा फैक्टर, और ये आ जाएगा मेरे पास तीसरा फैक्टर माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, मिल गए। बाकी भी दोनों फैक्टर्स लीनियर हो गए। अब हम इसी इक्वेशन में इसको क्या करेंगे पुट करा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम दे दिया, आप चाहें तो जो हमने पिछले 2 सवाल किए उसमें भी नाम देकर कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पर लिखना भूल गया था लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। पी ऑफ जेड क्या बना था मेरा फैक्टर पहला वाला, z माइनस 1 था, और वो जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके साथ हम क्या रख देंगे, उसकी जगह पर ये वैल्यूज़ रख देंगे माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। ये हो गया आपका आंसर, है ना। आसान, कितनी आसानी से हो रहा। बस पहले सवाल में यानी जो हमने पार्ट 2 किया था, क्योंकि वो पहला था इस तरीके का, तो मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब ये आ गया आपका पूरा का पूरा आंसर, और कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो इसको भी जल्दी से कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट, ठीक है। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 6 पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 6 पे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 7 लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, सारी वैल्यूज़ यही हैं, ठीक है। अब देखें क्या करना है हमें, यहाँ पर सारे के सारे प्लस हैं। पहले ही मैंने ये लिख लिया पी ऑफ जेड, क्योंकि ये सब में कॉमन है। जेड की वैल्यू सपोज करनी है, जेड की वैल्यू हम सोचेंगे। कैसे सोचनी है आपने, देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सारे प्लस आ रहे हैं। मतलब अगर मैं कोई प्लस की वैल्यू रखूँगा तो वो कैंसिल नहीं होगी। मुझे कौन सी वैल्यू रखनी है, कोई ना कोई माइनस की वैल्यू रखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सोचता हूँ भाई मैं रख के देख लेता हूँ -1 रख के देख लेता हूँ, ठीक है। 1 + 1 +1 -1 +2 -2 ऐसे ही रखनी है। तो हम 1 और +1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, z की जगह पे रख देना है -1, z³ की जगह भी रख देना है -1, 3z² की जगह भी रख देना है -1, फिर प्लस 19z की जगह भी रख देना है -1, और ये आ गया 17। P ऑफ 1 ऐसे ही चलेगा -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि ऑड पावर है, माइनस साइन रहेगा, ये ख़त्म हो गया। 3 -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, प्लस 19 1 ज़ा 19 होगा, प्लस माइनस का 19 और प्लस 17, ठीक है। निकालते हैं आंसर, देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए -1 और -19 कितने हो जाएंगे, -20, ठीक है। अब ये प्लस 3 1 ज़ा 3 ही आएगा, तो प्लस का 3 और प्लस 17 कितने हो जाएंगे, +20। कैंसिल कराएंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास, 0। हो गया, फैक्टर मिल गया, है ना। आसान बिल्कुल, ये मिल गया मुझे मेरा फैक्टर। क्या बनेगा फैक्टर भाई, z -1 इस तरफ आके हो गया +1, ये बन गया मेरा फैक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा z +1 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन
पॉलिनोमियल, सही, जो भी पॉलिनोमियल आपको दी गई है उसका ये पहला फैक्टर है पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पहला फैक्टर हमें मिल गया z+1। अब हम क्या करेंगे, इसी से सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। 3 स्टेप में हमारा सवाल सॉल्व होता है, ठीक है। आ जाते हैं इस तरफ, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। क्या होगी सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग SD, ठीक है। SD लिख देते हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने लगा दिया। इंक भी मेरी ख़त्म होने लग गई है, जब तक मैं इसकी इंक डालता हूँ, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं इंक डाल के आता हूँ, फिर इसे सॉल्व करते हैं। चलें, इंक मैंने डाल ली है, ठीक है। वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या कहा था हमने, अब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने जा रहे हैं। रिमाइंडर यानी कि फैक्टर हमने बना लिया था पहला z+1। क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन के लिए कोएफिशिएंट निकालेंगे। z³ के साथ कुछ नहीं है तो 1, z² के साथ 3, ये उठा लिया मैंने, z के साथ 19, ये आ गया, ये 17 मेरा ऐसे ही आ गया, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, क्या बनाया था फैक्टर, यानी कि वैल्यू क्या रखी थी मैंने, z की -1 रखी थी, वही वैल्यू यहाँ पर पुट करा दी। अब ये वाला 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो भी वैल्यू हो यहाँ पे वो बस आपने क्या कर देनी है, नीचे उतार देनी। देखें 1 1 ज़ा 1, 3 और 1 4, 1 4 ज़ा 4, माइनस का, ठीक है, क्योंकि -1 है, माइनस कराएंगे कितना बचेगा, ओहो गलती कर दी मैंने, देखा 1 मिनट में गलती पता लग जाती है। देखिए 1 1 ज़ा माइनस का 1 आएगा, 3 -1 कराएंगे तो 2 बचेगा, 1 2 ज़ा 2, माइनस का 2, माइनस कराएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 19 - 2 इज़ 17, सही है। देखें यहाँ पे 15 आ रहा था, क्योंकि मुझे 17 से 17 कैंसिल कराना, इस वजह से मुझे गलती पता लग गई कि क्या आएगा यहाँ पर, 17 आना चाहिए, उससे 15 आ रहा था, तो मुझे गलती का अंदाज़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, 17 1 ज़ा 17, माइनस का 17 आ जाएगा, क्योंकि 1 हमारा माइनस का, कैंसिल कराएंगे क्या बचेगा, 0, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन क्या आ जाएगा मेरा, Q ऑफ Z इज इक्वल टू z², सही है। एक पावर कम करनी है आपने, पहला नंबर 1 है, z² के साथ 1 आएगा तो z² ही रहेगा। दूसरा नंबर 2 है तो 2z हो जाएगा, एक एक पावर कम करते चले जाएंगे, फिर सिंपल सा 17 आएगा, इस तरीके से मिल गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, नाउ P ऑफ Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z, पहला फैक्टर क्या बना हमारा, z+1, और क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, z² + 2z + 17, ठीक है। ये आ गया हमारा पूरा का पूरा फैक्टर। लेकिन मसला क्या है, वही मसला है कि ये लीनियर नहीं है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, लीनियर करना पड़ेगा। मेरे पास नीचे थोड़ी सी जगह है, मैं क्या लिख दूंगा, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई कराते हैं, क्या आंसर आ जाएगा, किसके लिए, 4z² + 2z + 17। आप इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे, इक्वेशन 1। जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरी मेरी क्या है, ये मेरी पूरी क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम, z इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कराते हैं हम यहाँ पर, -b की जगह क्या आ जाएगा, z के साथ वाली वैल्यू जो कि क्या है 2, और प्लस माइनस दोनों है यहाँ पर, अंदर आ जाते हैं, b² यानी कि 2² - 4, a की जगह 1, c की जगह 17, z² के साथ क्या होता है, 1 होता है, z के साथ b होता है, और सॉरी z² के साथ 1 कह दिया मैंने, गलती हो गई, z² के साथ a की वैल्यू होती है, z के साथ b की वैल्यू होती है, और ये जो सेफ नंबर होता है ये क्या होता है आपका, c होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यानी इसके, जब हमने इसका पहला क्वेश्चन किया था इस टाइप का, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, क्या बनेगा हमारे पास, -2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, -4 17 कितने हो जाएंगे,
17 फोर्जा हो जाएगा मेरे पास 56। ऐसे ही होगा? नहीं, 17 फोर्जा 56 नहीं होगा मेरे पास, ये होगा 53 या 50, हाँ 53 होगा आई थिंक। मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 4 68 हो रहा है, ठीक है, सॉरी 68 हो रहा है। 68 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। अब हम इसे माइनस कराएंगे, जगह नहीं है। इस वाली साइड का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप रिवाइंड करके देखिएगा। मैं इसे मिटाता हूँ, फिर चलते हैं हम इसका आंसर निकालते हैं। चलिए आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। z चल रहा है, -2 ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस आएगा। देखें माइनस कराएंगे, फिर से क्या बचेगा मेरे पास, -64 अपॉन में वही 2 आ रहा है, ठीक है। अब इस माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा लगाएंगे, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और z प्लस माइनस 64 का रूट क्या आता है, 8 आएगा, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 2। 64 का रूट आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 8 आएगा। अब ऊपर से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर सिर्फ, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, और 2 4 जा 8 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। क्या वैल्यूज़ आई मेरे पास, -1 प्लस माइनस 4 आयोटा, ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में। -1 प्लस 4 आयोटा, कॉमा लगाऊंगा मैं, -1 माइनस 4 आयोटा, मिल गई दोनों वैल्यूज़। अब दोनों का फैक्टर क्या होगा, ये -1 और +4 आयोटा उठ के इस तरफ आ जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, और -4 आयोटा आ जाएगा। ये आ गया मेरा दूसरा फैक्टर, और ये z +1 हो जाएगा इस तरफ आके, +4 आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, 0। ये हो गया मेरा तीसरा फैक्टर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका, फिर वो वाली साइड मिटा के मैं आंसर रख देता हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है। जल्दी से इसे मिटा देते हैं। देखें अब क्या लिखना है यहाँ पे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। क्या थी मेरी इक्वेशन 1, p ऑफ z, z +1 था मेरा पहला फैक्टर, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है, जो कि मैंने मिटा दिया है। उसकी जगह मुझे ये दोनों रखने, क्योंकि उसी के लिए मैंने ये दोनों फाइंड किए थे, उसी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं z +1 -4 आयोटा और z +1 +4 आयोटा, और ये आ गया आपका लीनियर फैक्टर का आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 6 भी कंप्लीट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें पूरा अब जल्दी से, ठीक है। बाकी तो आपने ले लिए होंगे, सवाल बड़े थे, थोड़े थोड़े से बड़े थे, लेकिन हो गए आसान, ठीक है। अब इसका आपने करना है पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 मैं नहीं करूँगा, पार्ट नंबर 7 आप लोग करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सवाल देखेंगे, साइड में नज़र आ रहा होगा, पार्ट नंबर 7 को देखेंगे और पार्ट नंबर 4 को देखेंगे, दोनों बिल्कुल सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। पार्ट नंबर 4 में हमने z की वैल्यू 1 रखी थी, पार्ट नंबर 7 में आप z की वैल्यू क्या रख के देखें, -1 रख के देखें। नहीं, पार्ट नंबर 4 में मैंने -1 रखी थी, आप पार्ट नंबर 7 में क्या रखेंगे, +1 रखेंगे। +1 रखेंगे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होता चला जाएगा, सारी वैल्यूज़ वही आएंगी, आंसर निकालेंगे और आंसर हो जाएगा। ये हमारे 2 पार्ट हो गए कंप्लीट, 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, किसके, 1.3 के, ठीक है। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। आज की क्लास भी काफ़ी बड़ी हो गई। एक क्वेश्चन इसका रहता है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।